जबरदस्त। कैसे हैं आप लोग? Of course, you know we have a North India crowd यहाँ से दिल्ली से है, हरियाणा से, पंजाब से, राजस्थान से, इवन जम्मू से भी हैं। तो आप सभी के लिए एक जोरदार तालियां दो। Of course, you know congratulations हमारे fastest crown ambassador, you know couple, you know हमारे सरदार गुरचरण सिंह और उनकी वाइफ, इनके लिए एक जोरदार तालियां। Ladies and gentlemen, मेरा नाम प्रजीत है और जैसे इन्होंने कहा कि 2001 में मैंने शुरुआत करी डीएक्सएल में, स्टार्टिंग फ्रॉम दिल्ली से। 2001 से कितने लोग हैं यहाँ पर? Yeah, see, my old comrades. पीछे से किसी ने हाथ उठाया वैसे? हाँ, राज सिंह चौधरी, इनके लिए जोरदार तालियां वैसे। So ladies and gentlemen, 2001 में of course हमने दिल्ली से, it was initial days of DXL, initial days, तो उस समय DXL भी शुरू हो रहा था और you know build up हो रहा था। We have this network of कबीर and a sister, शुरुआत से business हम लोग चला रहे थे, दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, उसके बाद यूपी, मीरठ, बिजनौर, बहुत लोगों से शुरुआत में इन लोग सब काफ़ी काम किए, इन सब काफ़ी काम किया हमारे कबीर जी के साथ, भरत जी के साथ, शर्मा जी हैं, आर.के. शर्मा, ही इज देयर, दीपक जी के साथ एंड ऑफ कोर्स राज सिंह चौधरी पीछे बैठे हुए हैं, उन सभी के साथ। सो ग्रेजुअली हमने शुरुआत की और वो दौर अलग था, उस समय काफ़ी अलग था, सिस्टम यू नो एवरीथिंग वाज इन द इनिशियल स्टेजेस, टेक्नोलॉजी काफ़ी बिल्कुल था ही नहीं उस समय। मुझे भी याद है जब भरत ने राज सिंह जी को कहा कि आप दिल्ली जा रहे हैं तो मेरे लिए एक फ़ोन लेके आना, मैं फ़ोन यूज़ करना चाहूँगा। That was the first time you know भाई साहब फ़ोन खरीद रहे थे, तो वो टाइम था। 2005 में मेरा ट्रांसफ़र हुआ टू फिलीपींस। 4-5 साल फिलीपींस में था। फिलीपींस उस समय तगड़ी मार्केट थी, शुरू I mean it was growing actually, उस समय फिलीपींस was नंबर 1। और 2009 में डॉक्टर लिम ने कहा कि अभी तुम फिलीपींस छोड़ो, अमेरिका आ जाओ और मेक्सिको में बेस हो जाओ, क्योंकि मेक्सिको इज अ न्यू मार्केट। उस टाइम पे काफ़ी छोटी बिजनेस थी बट हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल, डिमांड काफ़ी था, तो तुम बेस हो जाओ मेक्सिको में और मेक्सिको से लैटिन मार्केट डेवलप करो। तो हमने मेक्सिको मार्केट को एक्सपैंड किया, वहाँ से हम गए साउथ अमेरिका, फिर हमने इस्टेब्लिश किया कंट्रीज लाइक पेरू, बोलीविया, कोलंबिया, इक्वाडोर, पनामा, फिर सभी ब्राज़ील और अर्जेंटीना भी शुरू होने जा रही है दिस ईयर। और 2012 में डॉक्टर लिम ने मुझे कहा कि अभी तुम अमेरिका चले जाओ, यूएसए चले जाओ, और कैलिफोर्निया में हमारी ऑफिस है, वहाँ बैठ के तुम यूएसए में एक्सपैंड करो, कनाडा में एक्सपैंड करो। तो that's a big story, you know, मेरा जो लास्ट 21-22 साल का जो कहानी है, इन 21-22 सालों में बहुत सीख मिली। I mean, I learned a lot. काफ़ी लोगों से काम किया, काफ़ी लोगों के साथ काम किया, people from different culture, जो अलग लैंग्वेज बात करते हैं, people have different taste and preference, everything is different, you know. और लोगों को बदलते हुए मैंने देखा, ट्रांसफॉर्मेशन देखा है, कहाँ से शुरू किया और अभी कहाँ है। इन इस दौरान काफ़ी सारे क्राउन डायमंड्स, क्राउन एम्बेसडर्स दुनिया भर में, लेकिन हमेशा दिल में एक बात रहती है, you are Indian, और you should always see India growing, you know. So हमेशा मैं चेक करता था इंडिया का स्टेटस अभी क्या है, where does India stand, and always this feeling of coming back and working with our people. और 18 साल के बाद thanks to God दोबारा मौका मिला इंडिया महसूस होता है, काफ़ी खुशी महसूस होती है कि ये मौका मुझे जो मिला है, इस मौके का मैं पूर्ण तरह से मेक इट टू द बेस्ट ऑफ माय एडवांटेज, बेस्ट ऑफ एवरीथिंग। तो इस बार हम लोग 8 सेशंस, अभी तक 7 सेशन किए, दिस इज द 8th सेशन। हमने शुरुआत की महाराष्ट्र से, फिर हम साउथ गए, तमिलनाडु, केरला, उसके बाद हम यूपी, बिहार, अभी हम लोग दिल्ली आए हैं।
और अभी एवरीबडी इज एक्साइटेड, एवरीबडी इज मोटिवेटेड, सबको एक अच्छा सा एक जोश आ गया है। और वो जोश एक्चुअली मैं लेकर नहीं आया हूँ, वो जोश लोगों में था, जोश लोगों में था, क्योंकि समय भी ऐसा आ चुका है। मैं कहता हूँ कि अभी आगे बढ़ने का समय नहीं है, आगे उड़ने का समय है। 21 साल पहले जब हमने स्टार्टिंग में कबीर के साथ, भरत के साथ हम जब मार्केट जाते थे मीटिंग्स करने के लिए, लोगों को समझाना पड़ता था, सिखाना पड़ता था कि नेटवर्किंग क्या होती है, डायरेक्ट सेलिंग क्या होता है, वर्ड ऑफ माउथ क्या होता है, पर्सन टू पर्सन सेलिंग क्या होती है, और इसको किस तरह ट्रेडिशनल मार्केटिंग या फिर कन्वेंशनल मार्केटिंग से किस तरह कंपेयर किया जाता है। ये हम लोग उस लेवल पर उतर के लोगों को समझाते थे, लेकिन उस समय समझ नहीं थी लोगों को। People do not know what is direct selling. People never understood what is network marketing. इंडस्ट्री भी नहीं थी। I mean, इंडिया में क्या 25 साल 25 years old इंडस्ट्री है डायरेक्ट सेलिंग। वहां से लोग उतरते थे, फिर हम लोग बिजनेस में और प्रोडक्ट्स के बारे में बताना शुरू करते थे। लेकिन 21-22 साल के बाद, now if I go and talk to people इंडिया में, everybody knows what is direct selling. लोगों को पता है डायरेक्ट सेलिंग क्या है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। बहुत चेंजेस आ चुके हैं इंडस्ट्री में। इवन हमारे गवर्नमेंट्स को भी पता चल गया कि देयर इज दिस इंडस्ट्री दैट इज एक अच्छा सस्टेनेबल इंडस्ट्री है। इवन ड्यूरिंग द क्राइसिस ये इंडस्ट्री चलेगी और बहुत अच्छा इंडस्ट्री है। लोगों को समझ आ गया, लोगों को उसका एहसास आ रहा है। ऑल दीज थिंग्स आर ग्रेट डेवलपमेंट्स दैट आई सी, अ लॉट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। इतने सालों के बाद हमें आज बताना नहीं पड़ता है कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है। लोगों को पता है व्हाट इज नेटवर्क मार्केटिंग, लेकिन हमें एक चीज बताना पड़ता है लोगों को, क्या वो जो कंपनी वो चुने हैं, द कंपनी दैट दे हैव चोजन, क्या वो सही कंपनी है या नहीं, ये बताना पड़ता है। आपने जो कंपनी चुनी है, क्या वो सही कंपनी आपके लिए? आपका जो सपना है, एवरीबॉडी हैज अ ड्रीम, क्या आप अपना सपना साकार कर सकते हैं इस कंपनी में? Is this the right company for you? ये हमें बताना और लोगों को उसका एहसास दिलाना जरूरी है आज के टाइम में। Do you agree with me? आप समझ हो मेरे बात से? अभी आपसे एक सवाल करूंगा। आप सभी अभी लोग DXL में जॉब लीडर्स हैं। Some are new people, some are old people, some are they have good network and all. क्या आप सोचते हैं DXL is the right company for you? क्या DXL आपके लिए सही कंपनी है? मैं सभी से सुनना चाहूंगा। Do you think DXL is the right company for you? Give yourself a round of applause, by the way, ladies and gentlemen. Come on, एक दो जोरदार तालियां आपके लिए। Ladies and gentlemen, हमारे बीच you can see a lot of people. इंडिया का रिक्रूटमेंट अभी काफी तेज हो चुका है। हर महीने we have several thousands and thousands of people joining हर एक स्टेज से। And that's what I'm saying, we are already there. अभी हमें खाली आगे बढ़ना नहीं, उड़ना है। लेकिन जो लोग नए ज्वाइन होते हैं, वो लोग नए होते हैं कंपनी में, उनको बताना जरूरी है, एहसास दिलाना जरूरी है कि they are in the right platform। कैसे एहसास दिलाएं? मैं आपके साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। Is here? This side. Alright, okay. कुछ साल पहले, like around 5 years, 6 years ago, मेरे US के ऑफिस में, I was there in my office and somebody came to meet me. Somebody is not somebody, he is a DXL member. वो recently joined हुए थे कंपनी में। और he joined from some other company, दूसरे कंपनी से हमारे कंपनी ज्वाइन हुए, दूसरे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से। और उनके साथ करीबन 100-200 लोग भी आए थे उनके उस कंपनी का नेटवर्क, और सब एक साथ ज्वाइन हुए DXL में। जब एक साथ ज्वाइन होते हैं तो डेफिनेटली देयर इज अ लॉट ऑफ मोमेंटम, उनको जोश लगता है, एंड एवरीबॉडी गेट्स अ स्टेटस आल्सो वेरी क्विकली बिकॉज़ सब एक साथ ज्वाइन होते हैं। और मेरे ऑफिस में आए मुझसे बात करने के लिए और काफी खुश थे, ही वाज वेरी हैप्पी, वेरी एक्साइटेड। आते ही बोले कि मिसेस ब्रिजेट, हम लोग DXL से काफी खुश हैं,
We are very happy, very excited with the system of the company. काफी अच्छी system है. Products, amazing products indeed we got. You know, we love these products. Exciting है. Company so solid company. We love this company. हमें सब कुछ अच्छा लग रहा है company में. But सिवाय एक चीज, there is one thing we do not like in this company. तो मैंने पूछा कि क्या है जो आप लोग पसंद नहीं करते? What is the thing that we do not like in this company? तो उन्होंने कहा कि देखो, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं. There are so many companies out there. और एक इंडस्ट्री का एक नॉर्म है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज दिखावा करती हैं. They show off. They show off. सारी कंपनीज करती हैं, बस DXN नहीं करती. तो मैंने बोला कि शो ऑफ का मतलब क्या है? What does it mean by क्या दिखावा करती है? तो उन्होंने मुझे कहा, देखिए, DXN is a big company, बहुत कुछ है कंपनी में. बिजनेस है स्प्रेड अक्रॉस इतने दुनिया भर में. बड़ी बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती हैं, बड़े बड़े like large number of people come for this meetings and all throughout the world. आप देखते हो, आप कोई भी मीटिंग्स में you guys do not show extravagance, लग्जरी नहीं दिखाते. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री में अगर एक कंपनी अगर बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज कर रही है तो एंट्रेंस पे एक रोल्स रॉयस खड़ा रहेगा सजा के. उसके बाद जब मेंबर्स चल के आते हैं मीटिंग वेन्यू की तरफ, एक तरफ फरारी दिखाई देगा, दूसरी तरफ लैम्बोर्गिनी दिखाई देगा, फिर बेंटली दिखाई देगा, और जब स्टेज रहेगा तो इस तरफ कुछ लग्जरी कार दिखाई देगा, उस तरफ कुछ और लग्जरी दिखाई देगा. सारी कंपनीज जादू दिखाती हैं और आपको भी जादू दिखाना चाहिए. ये जादू बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस्ट्री में, क्योंकि इससे ना लोगों को अच्छा लगेगा, दे गेट अट्रैक्टेड और जॉइनिंग अच्छा रहेगा. लोग बहुत उनका एक विजन चल जाएगा कि हाँ मुझे भी वो लैम्बोर्गिनी चलानी है, तो लोग अच्छा इंस्पायर होकर ज्वाइन होंगे. ऐसा जादू आपको दिखाना पड़ेगा. तो मैंने पूछा कि ये जो कार्स हैं जो दूसरी कंपनी दिखाती हैं, क्या ये कार्स उस कंपनी के हैं या कंपनी के लीडर्स के हैं? तो नहीं, वो जरूरी नहीं है, वो तो आप भाड़े पे ले सकते हैं. सारी कंपनी भाड़े पे लेती है सब. आप भी कर सकते हैं, दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट. लेकिन जादू दिखाना जरूरी है. सारी कंपनी जादू दिखाती है, आपको भी जादू दिखाना जरूरी है. तो मैंने कहा बात तो सही है. DXN throughout the world, wherever we have activities, wherever we have meetings, हम लोग जितने भी एक्टिविटीज करते हैं, कहीं पर भी हम जादू नहीं दिखाते. We don't show magic to people. That's true. But why? क्यों? मैंने को कहा हम जादू नहीं दिखाते क्योंकि we are a real company. हम एक असली कंपनी है. असली कंपनी है. आप जो कुछ देखते हो DXN में, whatever that you see in this company, everything is real. सब कुछ असली है. Products, we have real product. जो products आपने देखा, जितने products इंडिया में हैं, दुनिया भर में हैं, these are real products. Products that has gone through the test of time and results. ये products ऐसे नहीं कैसे आ गए, इसके पीछे बहुत सारा research किया हुआ है. R&D बहुत चलता है इसके पीछे to come out with the best product that has a good results too. Real products, असली products, system, beautiful system, sustainable system, real system, असली system है. Stories, हमारे जितने stories हैं, अभी आपने सुना हमारे गुरचरण जी के story, all the leaders, हमारे शर्मा जी के story, भरत के story. देखिए हम लोग overnight crown ambassador बने, they have gone through challenges one after the other. कभी गिरे, गिर के उठे, फिर चले, फिर गिरे, फिर उठे, फिर गिरे, फिर उठे, but they kept on going and going and going, and they have stories. Here these are real stories, the stories, असली stories. और ये leaders आपके सामने आकर बात करते हैं, these are not artificial people, these are real people, real leaders, असली leaders हैं. दुनिया भर में हमारे बहुत crown ambassadors हैं, बहुत crown diamonds हैं, बहुत लोग freedom हासिल कर चुके हैं. That's real freedom. और आप अगर इस कंपनी में काम करके क्राउन एम्बेसडर हासिल करोगे, you will become a real crown ambassador, असली crown ambassador.
जाता है यहाँ पर। वेरी गुड, गिव योरसेल्फ अ राउंड ऑफ अप्लॉज लेडीज एंड जेंटलमैन। नाउ एक सवाल उठता है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रियल? ये रियल जो है, असली जो है, इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? हम जब रियल कहते हैं उसका मतलब क्या है? क्या सिग्निफिकेंस है इस इंडस्ट्री में, खासकर इस इंडस्ट्री में? 2021 एक यूनिक, इट वाज अ यूनिक ईयर, इट वाज अ वेरी डिफरेंट ईयर, बहुत अलग सा साल था हम सभी के लिए। क्यों था अलग? व्हाई? 2021 में क्या हुआ? हम सब भूल गए। कोरोना 2020 में हुआ। ईयर ऑफ पैंडेमिक, पैंडेमिक का एकदम पीक साल था वो। काफी दुर्घटनाएं घटी। So many people हमारे बीच में जो थे, they all left us. Not only in India, throughout the world, countries going through very tough challenges. Economy खराब है, बहुत सारी companies, you know, like can these things be done quickly? Companies actually, you know, they are going through very troubled times. अपने resources बचा रही हैं, you know, protect कर रही है अपनी, because they do not know कि ये pandemic आया तो कब तक रहेगा, how long is it going to stay, how long is it going to be there, इसको कुछ idea नहीं। Nobody can give you a positive reply इस साल में। जो भी बड़े-बड़े experts हैं दुनिया भर में, they can never tell कि क्या हो रहा है। Nobody can give a concrete reply, response, and everybody is like, you know, somehow surviving. लेकिन 2021 में DXN ने दो बड़ी-बड़ी आइलैंड्स खरीदी मलेशिया में। We bought two islands in Malaysia. And people are wondering, लोग सोचते रहे कि DXN कर क्या रहा है? What is this company doing? When all these companies are going through troubled times, economy सारे देशों का खराब चल रहा है, everything is, you know, somewhat in a very difficult situation, like उस time पे DXN is spending, खर्चा कर रहा है। Of course, कोविड का इम्पैक्ट सबको हुआ, हमें भी हुआ, DXN को भी हुआ, लेकिन हमें केवल इनिशियल डेज में हुआ, only during the initial months. कोविड कब आया था? 2020 मार्च में आया था, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंस किया कि there is this global pandemic, तब सारे देशों ने लॉकडाउन और रेस्ट्रिक्शंस इंपोज करना शुरू कर दिए। People couldn't go out of the house. हम प्रोडक्ट्स प्रॉपर शिपिंग नहीं कर पा रहे थे, we were not able to ship the products to your respective household क्योंकि शिपिंग लाइंस बंद कर दिए थे, कोरियर सर्विस बंद कर दिया था, everything was locked down. Of course, जब प्रोडक्ट्स नहीं बेच पा रहे हैं, लोग बाहर नहीं जा पा रहे हैं, डेफिनेटली बिजनेस अफेक्ट होना ही था, हमारा भी हुआ, बट इट वाज ओनली द इनिशियल फेज, मार्च अप्रैल के एंड में वी बाउंस बैक एंड वी बाउंस बैक सो वेल। हमारा सेल्स उठने लगा, ग्रो होने लगा, ऐसा ग्रो हुआ, महीने, मंथ आफ्टर मंथ वी स्टार्टेड ब्रेकिंग आवर ओन सेल्स रिकॉर्ड्स। हमारे जो अपने सेल्स रिकॉर्ड्स हैं उसको ब्रेक करते रहे महीने 2021, 2022, we kept on breaking records in all the last 2 to 3 years time. दुनिया भर में, I'm not just talking about India, globally I'm talking about global sales of DXN. Last 2 to 3 years has been the best years कंपनी के सेल्स में, रिक्रूटमेंट में। एक ऐसा दौर आया कि you know, like there are certain countries were running short of products, stock inventory problem हो चुका था, because demand इतना ग्रो हो गया, लोग इतने, you know, हमारा बिजनेस इतना ग्रो हो गया कि so many countries were having inventory problems. हम लोग कहते हैं कि you know, like you don't have to worry about it. जब inventory problem होता है तो हम लोग बोलते हैं it's a happy news, it's a happy problem. We always have you covered in DXN. हर एक प्रॉब्लम, हर एक चैलेंजेस में DXN एक अपॉर्चुनिटी ढूंढता है। हमें पता है चैलेंज का सामना कैसे करना चाहिए। The last 2 years we did something very amazing और आपके साथ शेयर करना चाहूँगा मैं। This is the facility, हमारे जो
मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है मलेशिया में, आप लोग से बहुत लोग गए होंगे, यहाँ पर देखे होंगे, बट इन द लास्ट 2 to 3 years time this facility has further expanded. More cultivation unit आ चुका है, more processing plants आ चुके हैं, more production lines आ चुके हैं, it has further expanded. अभी आप जाएंगे नेक्स्ट टाइम मलेशिया तो आप देख सकते हैं in the last 2 to 3 years time. In the last 2 to 3 years time हमारा तेलंगाना प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश हुआ and now it's running production operations. अब हमारा तेलंगाना प्रोजेक्ट है ना, it's a very huge project. आप यहाँ पर जा, how many of you have been to our Telangana project in India? How many of you? बहुत कम लोग हैं. I want everybody to visit there. यहाँ जाएंगे ना, it's not just a manufacturing facility, it's a township. आप ये जो facilities हैं, आप चल के नहीं देख पाओगे, आपको एक गाड़ी में देखना पड़ेगा. गाड़ी में बैठ के you have to commute and see. It's such a huge facility. थक गए थे, चलते चलते भाई साहब थक गए थे. Such a huge facility, it's very big. और इन सबका एस्टैब्लिशमेंट हुआ, एक्सपेंशन एस्टैब्लिशमेंट हुआ लास्ट 2 to 3 years टाइम. अमेजिंग. बाकी बहुत कुछ, अभी तो हर एक कॉफी के अपने प्लान्स हैं, बेवरेज सीरीज के, सप्लीमेंट्स के अलग प्लान है, जीएमपी का भी अभी जस्ट फाइनल होकर डिलीवर हुआ है. कोम्बुचा जो न्यू प्रोडक्ट्स हैं उसके अपने एक प्रोसेसिंग प्लांट है वहां पर. स्पिरुलिना का अपने प्लांट है. सो मेनी थिंग्स एंड कल्टीवेशन यूनिट्स एंड सो मेनी थिंग्स. कैन यू सी दिस वन बाय द वे? ये देखें आपने, you know what is this? इसको बोलते हैं गैनो टावर. ये शेप जो है गैनो टावर का शेप में है. ये सिग्नेचर है डीएक्सन का, और ये एंट्रेंस है तेलंगाना प्रोजेक्ट का एंट्रेंस है. ये जो टावर है इस बेसिकली आप इसमें लिफ्ट्स हैं, एलिवेटर्स हैं. अब इसमें यू कैन एक्चुअली गो अप, ऊपर जाके यहाँ पर बैठ के यू कैन हैव कॉफी विद योर मेंबर्स एंड यू कैन पूरे फैसिलिटीज का वहां बैठ के यू कैन आनंद ले सकता है. यू कैन हैव अ बर्ड आई व्यू ऑफ द होल फैसिलिटी. ब्यूटीफुल, अमेजिंग. सो दिस आर द गैरो टावर्स. यहाँ से एंट्रेंस होता है. द होल प्रोजेक्ट लाइज बिहाइंड तेलंगाना प्रोजेक्ट. दिस इज ये हमारा रिजॉर्ट है. यहाँ पर आप रह सकते हैं. यहाँ पर शून्य ट्रेनिंग्स होता है, शून्य सेशंस होते हैं. इट्स वेरी पीसफुल, वेरी काम, यू नो, अमेजिंग. सो दिस इज हाउ द look goes. I mean, this is Telangana. You can see how big it is. Last 2 to 3 years में DXN also established a large facility China में. Ningxia. If you look at this whole area, it's all DXN project. अलग-अलग processing होता है यहाँ पर. Spirulina का है, lion's mane का है, cordyceps का है, काफी सारे herbs हैं, everything. And all this got established in the last 2 to 3 years time. This is the headquarters, हमारे corporate headquarters है चाइना में. You see, एक cultivation unit है, manufacturing. Do you know what is this? आपको पता है ये क्या है? ये है Spirulina cultivation pond. Spirulina cultivation pond. और आप देख सकते हैं, these are like individual ones. A cultivation pond, you look at the size of this whole building, it's got almost 3/4 size है one cultivation pond. It's massive, it's long, it's big. और ऐसे हमारे करीबन 150 से ज़्यादा cultivation ponds हैं just for spirulina. Spirulina. इसके अलावा of course there is lion's mane, cordyceps और बहुत सारे herbs हैं. Okay, already production processing हो गया है. And it's already been distributing it to the whole world. In सबका establishment हुआ in the last 2 to 3 years time. You can see some of the other pictures. देखिए, amazing. So big, so huge, so massive. Last 2 years में DXN established a new factory in Mexico. Mexico में दूसरी factory हमने factory की शुरुआत की, which is 5 times larger than the previous one. 5 गुना ज़्यादा बड़ा है प्रीवियस फैक्ट्री से. प्रीवियस फैक्ट्री की started in 2014 में. This पूरा इसका एस्टैब्लिश हुआ लास्ट ईयर. प्रोडक्शन भी शुरू हो चुका है, लास्ट अक्टूबर में शुरू हो चुका है. This is 5 times bigger and this is for the Mexico
एंड सेंट्रल अमेरिका और नॉर्थ अमेरिकन मार्केट्स हैं. यू कैन सी ये थोड़ी पुरानी फोटोज है तो आप यहाँ मशीनरीज नहीं देख पा रहे, बट अभी ऑलरेडी मशीनरी सब इंस्टॉल हो गया है और प्रोडक्शन भी ऑलरेडी शुरू हो चुका है. This is Mexico factory, very big, 5 times larger than the previous one. Last 2 to 3 years में DXN also established a new factory in Dubai. बहुत बड़ी फैक्ट्री है और ये फैक्ट्री is from the Middle East market. है ना, इसका भी प्रोडक्शन शुरू हो चुका है. अभी ऑलरेडी प्रोडक्ट्स अभी दुबई ऑफिस को सप्लाई होना शुरू हो चुका है. ये वाला दिस इज दुबई फैक्ट्री. अगर आपको लगता है ये सब काफी नहीं है तो आपको ये भी बता देता हूँ कि हमने मोरक्को में वी हैव टेकन अ लैंड और हम लोग वहाँ पर भी कल्टीवेशन और फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं फॉर द अफ्रीकन मार्केट. मोरक्को में बहुत बड़ी लैंड ली. अगर आपको लगता है वो भी कम है तो आपको भी बताता हूँ. पेरू एक साउथ अमेरिका में एक छोटा सा देश है, बट इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग मार्केट फॉर DXN. वहां पर रिसेंटली माई सेल्फ एंड दादू वी हैव बीन देयर. हमने 10 एकड़ का जमीन लिया है इंडस्ट्रियल पार्क में. वहां पर हम कंस्ट्रक्शन शुरू करने वाले हैं, हमारा फैक्ट्री शुरू करने वाले हैं और अगले साल नेक्स्ट ईयर प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा फॉर द साउथ अमेरिकन मार्केट. और आपको लगता है ये भी काफी नहीं है तो आपको ये भी बता देता हूँ कि गयाना, आपने गयाना सुना है? Guyana is a small country, 10 लाख से कम पॉपुलेशन है. It's in South America. Guyana is part of West Indies. West Indies जानते हैं ना? West Indies. Guyana is part of West Indies. It's one of the countries that part of West Indies actually. Guyana के गवर्नमेंट ने DXN को 10,000 एकड़ का जमीन दिया है. अलग क्या है? 10,000 acres. It's a big, massive. और Guyana is a beautiful country. The good thing about Guyana is that it is very rich in natural resources. बहुत सारे backwaters हैं, you know. It's a very rich country, but it's a young market. It's a young country too. तो वहाँ पर 10,000 एकड़ की जमीन में DXN is going to set up an organic mega farming project. जहाँ पर हम of course Ganoderma, spirulina, cordyceps, लाइन्स में ये सब तो कल्टीवेट करेंगे. साथ ही साथ वी आर आल्सो गोइंग टू कल्टीवेट अ लॉट ऑफ कैश क्रॉप्स, लोकल कैश क्रॉप्स हम लोग कल्टीवेट करने वाले हैं. उसके बाद फ्रूट कल्टीवेशन होगा वहाँ पर एंड वी विल डिस्ट्रीब्यूट इट टू द होल वर्ल्ड फ्रॉम गयाना. This is all general one. There are many other things also, like in India, apart from Telangana, we have many other facilities. There are several small facilities also started in India in the last 2 to 3 years. रफीक जी से बात करता बोलते हैं अभी PH शुरू हो चुका है, SPP शुरू हो चुका है, अभी नागज जी का शुरू हो चुका है, ये भी शुरू हो चुका है. दिस ऑल आर अपार्ट फ्रॉम द तेलंगाना प्रोजेक्ट जो आपने देखा है. ये सब कुछ हुआ लास्ट 2 to 3 years टाइम. दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, DXN इज अ रियल कंपनी. आप मतलब करना चाहते हो, दिस इज व्हाट आई मीन बाय सेइंग रियल, असली. As a real company, DXN knows how to handle any crisis. एक चैलेंज का सामना कैसे करना चाहिए, क्राइसिस का सामना कैसे करना चाहिए, DXN को पता है. क्राइसिस हमारे लिए नहीं है. It's not new for us. We have faced crisis. हमने क्राइसिस का सामना किया कई बार. जब DXN की शुरुआत हुई 1993, जब डॉक्टर लिम ने DXN की शुरुआत 1993 मलेशिया में की, there was an ongoing crisis in the country. हम नहीं रुके. We continued DXN expand throughout Malaysia. From Malaysia it expanded to Brunei, to Thailand, to Indonesia. Indonesia में 1997 में Asian financial crisis हुआ, which really impacted the economy of Indonesia. The currency really plummeted. बहुत depreciate हो गया था उस समय. Indonesia was the worst affected country during this crisis. सारी कंपनीज वे स्ट्रगलिंग, बहुत सारी कंपनीज क्लोज कर दी. इकोनॉमी को गवर्नमेंट को पता नहीं क्या करना चाहिए, लेकिन DXN उस समय इंडोनेशिया वाज द स्ट्रॉन्गेस्ट मार्केट उस टाइम पे, इंडोनेशिया 1997 में. बट वी नेवर क्लोज आवर ऑफिस. हमने कभी ऑफिस क्लोज नहीं किया, कभी बिजनेस क्लोज नहीं किया. ऑफ कोर्स इंपैक्ट हमें भी हुआ, इकोनॉमी खराब है तो हमें भी इंपैक्ट होगा, हम भी बिजनेस ही कर रहे हैं उसी देश में, लेकिन हमने कभी बिजनेस बंद नहीं किया. वी कंटिन्यूड रनिंग द बिजनेस. एक ऐसा समय था करीबन 10,000 लोग लाइन में खड़े थे एवरी डे टू जॉइन, टू रजिस्टर इन द कंपनी.
इंडोनेशिया में 1997 की बात है ये। 2005-2007 2005 से 2007 ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हुआ अमेरिका में, which impacted the whole world. Financial crisis, very deep financial crisis. Everybody was going through it. काफी खराब चल रहा था, लेकिन DXN, for DXN, we were the fastest growing direct selling company during that time. हमारा टारगेट उस टाइम था कि we have to cross 150 countries. And we easily crossed 150 countries because वो crisis हमारे लिए beneficial था. We expanded the business throughout the world. 150 से ज़्यादा देशों में expand किया हमने. Now come this pandemic. This is the worst financial crisis in the history. Every country is going through it. Economy सारी countries का खराब चल रहा है. Unemployment is rising like anything. अरे आप बड़ी कंपनीज का देख लो. आप लोग अगर न्यूज़ पढ़ते हैं, न्यूज़ देखते हैं, आपने सुना होगा गूगल जानते हैं ना? Yes. वेरी सॉलिड कंपनी. रिसेंटली 12,000 लोगों को कंपनी से निकाला अमेरिका में और दुनिया भर में. माइक्रोसॉफ्ट ने करीबन 11 से 12,000 को भी निकाला. ट्विटर ने भी निकाला, Amazon ने भी निकाला, एप्पल ने भी निकाला. ये स्टोरी है बड़ी कंपनीज की. Why they are doing that? Because they are not able to sustain. स्ट्रगल कर रहे हैं उन लोग, तो they have to cut down, they have to trim down. लोगों को निकाल रहे हैं. ये स्टोरी है बड़ी कंपनीज की. आप छोटी कंपनीज की तो बात ही मत पूछो. इंडस्ट्री की बात करते हैं. टॉप कंपनीज इन दिस इंडस्ट्री, टॉप कंपनीज में नाम नहीं लूंगा, आपको पता है. वर्ल्ड वाइड टॉप कंपनीज इन दिस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स. आप अगर इंटरनेट में देखें उनका फाइनेंशियल रिपोर्ट्स अगर आप देखें टॉप कंपनीज के, आपको पता चलेगा कि सीईओ आके खुद कह रहे हैं कि लास्ट 2-3 साल में हमारा बिजनेस 20%, 40%, 50% कम हो गया है बिकॉज ऑफ पैंडेमिक. हम आशा करते हैं कि पैंडेमिक के बाद हम रिकवर होंगे, लेकिन हमारा समय ऐसा था. Everybody, top companies are struggling. Mediocre companies are struggling to survive. कैसे लोग survive कर रहे हैं? उनको ही पता है. छोटी कंपनीज के बारे में पूछो मत, सब बंद हो चुके हैं. This is a time. लेकिन DXN में हमारी कहानी कुछ अलग है. We have a different story to tell. Last 2 to 3 years has been the best years for DXN in terms of sales, in terms of recruitment. अब आपका बोनस ही देख सकते हैं. Last 2 to 3 years में आपका बोनस इंक्रीज हुआ कि नहीं हुआ? यस. Last 2 to 3 years में हमारे कितने क्राउड एम्बेसडर्स आ गए. हमारे गुरुचरण जी का एग्जांपल है. There are several crowd ambassadors around the world. हमारी कहानी कुछ अलग है. We have a different story to tell. Why? आपको जानना जरूरी है why this keeps happening with DXN again and again. ये बार बार क्यों हो रहा है DXN के साथ? इसका जवाब एक ही है, because DXN एक असली कंपनी है. Because DXN is a real company. As a real company, we have built a sustainable system for you to realize your dreams. For you to chase your dreams and realize success. हमने एक sustainable system हमने खड़ा करा है, where you can आप अपना सपना साकार कर सकते हैं. As simple as it is. Ladies and gentlemen, throughout the world, I remember 21 साल पहले जब मैंने किया था DXN में. DXN was in 13 nations, 13 to 14 nations. 2001. 9 number, but overall the world we are around 13 or 14 nations उस समय. और हम proudly बोलते थे कि हाँ हम 13 से 14 देशों में हैं. लेकिन इतने सालों में, if you look at DXN, where DXN is present right now, we are present in more than 180 nations. हम 180 से ज़्यादा देशों में we are very mouths there and it keeps expanding. We have a very expansive network. हमारे कितना 14 million से ज़्यादा distributors हैं, करीबन 1.4 crores से ज़्यादा distributors दुनिया भर में. It's expanding month after month, year after year. लोग पूछते हैं कि DXN is doing so good around the world. Which are the top key markets for DXN? कौन से मार्केट ऐसी है जहाँ DXN काफी अच्छा कर रहा है? तो मैं कहता हूँ कि number 1
is a very small country from South America. उसका नाम है पेरू। पेरू। आपने पेरू सुना है कभी? यस। Of course, because of the accent आपने बहुत बार सुना होगा। पेरू, पेरू का पॉपुलेशन क्या बता आपको? 3.4। केवल 3.5 करोड़। हमारा दिल्ली का पॉपुलेशन क्या है? पंजाब का पॉपुलेशन क्या है? यूपी का पॉपुलेशन क्या है? 24 करोड़। पेरू का जो सेल्स है, इंडिया का इस इंडिया तो टोटल इंडिया पॉपुलेशन इज हाउ मच? 140 करोड़। पेरू का जो सेल्स है दैट इज 3.5 गुना ज्यादा है इंडिया से। 3.5 times larger than India. पेरू 3.5 करोड़ का पॉपुलेशन है, दैट इज नंबर 1। नंबर 2 is another small country from South America. It's called Bolivia, जिसका पॉपुलेशन है केवल 1 करोड़, दैट इज नंबर 2। और बोलीविया का सेल जो है दैट इज अराउंड 2 गुना ज्यादा है, 2 times larger than India सेल्स। नंबर 3 पे है मेक्सिको 1 करोड़। और नंबर 4 पे है इंडिया। नंबर 4 पे इंडिया। मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा, क्या हम इंडिया को नंबर 4 पे रखना चाहेंगे? नंबर 1। डू यू वांट टू मेक इंडिया नंबर 1? यस। पेरू को पीछे छोड़ना चाहेंगे? आर यू रेडी फॉर दैट? यस। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। लेडीज एंड जेंटलमैन, लोग पूछते हैं कि आखिर ये 3.5 करोड़ का जो पॉपुलेशन है, जो नंबर 1 है, क्या चल रहा है यहाँ पर? What is that the people are doing? क्या इनके मेंबर्स हैं, लीडर्स हैं, कर क्या रहे हैं? What exactly are they doing to keep the country in number 1? Because Peru is not just number 1 for 1 year, or it has been regularly, continuously a number 1 पे रहा है for the last 7 to 8 years already. Continuously, हर महीने अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक करता रहता है, अपना रिकॉर्ड खुद ब्रेक करता है, and it's doing that. So लोग जानना चाहते हैं कि आखिर क्या कर रही है लीडर्स? व्हाट आर द लीडर्स डूइंग? क्या मेंबर्स क्या करते हैं, कैसे बिजनेस करते हैं? क्या उनका सिस्टम अलग है? नहीं, हमारा भी सेम सिस्टम है। प्रोडक्ट्स अलग हैं? नहीं, इट्स सेम प्रोडक्ट। हालांकि वहां पर केवल 15 प्रोडक्ट्स हैं और हमारे इंडिया में कितने प्रोडक्ट्स हैं? 54। 55 प्लस, अब बहुत सारी प्रोडक्ट्स आ रही हैं। सो व्हाट इज हैपनिंग? क्या कर रही है लीडर्स? तो मैंने शुरू किया इसको बताना, ये स्टोरी बताना दुनिया भर में। मैंने शुरुआत किया बाय सेइंग इट वाज अ लैटिन रेसिपी फॉर सक्सेस, लेकिन अभी ये लैटिन रेसिपी नहीं है, इट्स अ रेसिपी फॉर सक्सेस, DXL रेसिपी फॉर सक्सेस, क्योंकि ये सभी लोग इसे फॉलो कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अपना सकते हैं और कर सकते हैं। तो आप सुनना चाहेंगे ये रेसिपी क्या है? यस। आर यू रेडी फॉर दैट? यस। वो आवाज नहीं आ रही है तो मैं नहीं बताऊंगा। आप रेडी हो? यस। वेरी गुड। Let's hear what it is. It's a very simple recipe. It's a very simple recipe. और रेसिपी के केवल 5 तत्व हैं, only 5 key ingredients for this recipe. लोग कहेंगे कि यार मुझे तो 5 में 4 अच्छा लगता है, I cannot try 1. So मैं 4 जरूर करूंगा, 1 नहीं कर पाऊंगा। मैं कहता हूं अगर आप एक भी इस रेसिपी से मिस करते हो, एक इंग्रेडिएंट में मिस करते हो, छोड़ते हो, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। और सक्सेस हो भी जाओगे, आपका सक्सेस ज्यादा टाइम टिकेगा नहीं। It's gonna go down. So what are these 5 ingredients? Are you ready to listen, by the way? Yes. I assure you, ladies and gentlemen, अगर आप ये 5 ingredients sincerely, religiously अगर आप फॉलो करते हो, मैं तो इंडिया की बात नहीं कर रहा हूं, दिल्ली पेरू को पीछे छोड़ सकता है, यूपी पेरू को पीछे छोड़ सकता है, हरियाणा पेरू को पीछे छोड़ सकता है, अकेला हरियाणा, अकेला यूपी, अकेला पंजाब, अकेला राजस्थान, अकेला दिल्ली, बस तो क्या है वो 5 तत्व? What are these 5 ingredients? It's very simple, ladies and gentlemen. और मैं चाहूंगा कि आप लोग you pay your full attention to what I'm saying right now.
अभी मैं जो कुछ कहना चाहूंगा, प्लीज पे योर कंप्लीट अटेंशन. What are these 5 ingredients? Number 1 is passion. Passion, जुनून. अब जो भी लोग देखते हो जो सक्सेसफुल है, फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, जब वो आते हैं एक जोश में बात करते हैं, एक जुनून में बात करते हैं, उनका एनर्जी आपको दिखाई देता है, ऊंची ऊंची आवाज में बात करते हैं. You can really identify which are passionate people, which are not passionate people. Easily identify. और हम कहते हैं अगर आपको सक्सेसफुल होना है, वो जुनून आपके बिजनेस में आप में लाना पड़ेगा. लोगों को दिखना चाहिए कि आप बिजनेस जुनून से करते हैं, पैशन से करते हैं. लेकिन ये पैशन आता कहां से है? Where does this passion come from? Where do you think the passion comes from? जो लोग भी सक्सेसफुल हैं, you can see them talk, एकदम एनर्जी जंप करते हैं, जोश से बात करते हैं, ऊंची आवाज में बात करते हैं. कहां से आता है पैशन? Where does passion come from? Passion comes from belief. विश्वास से आता है जुनून, विश्वास. आपने इतना कुछ सुना कंपनी के बारे में, मैंने बताया कंपनी के बारे में. क्या आप विश्वास करते हो डीएक्सन में? आप अपनी कंपनी में विश्वास करते हो? आप ये विश्वास करते हो कि ये कंपनी आपका सपना साकार करेगा? लेडीज एंड जेंटलमैन, विश्वास. आप कंपनी में विश्वास करते हो? क्या आप प्रोडक्ट्स में विश्वास करते हो? Yes. आप सिस्टम में विश्वास करते हो? Yes. आप डॉक्टर लिम में विश्वास करते हो? Yes. आप अपने आप में विश्वास करते हो? Yes. ये विश्वास बहुत जरूरी है लेडीज एंड जेंटलमैन. ये जो विश्वास आपका है, ये विश्वास बदलेगा जुनून में. अगर आपको सक्सेसफुल होना है, ये जुनून लाना पड़ेगा आपके बिजनेस में, आपके रवैये में, आपके एटीट्यूड में. वेरी 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 इंपॉर्टेंट. क्योंकि अगर आप जुनून से काम करोगे, लोगों को अच्छा लगेगा. आपका ग्रुप जो भी है वो भी जुनून से काम करना शुरू करेगा. अगर आप में जुनून नहीं है, आपके ग्रुप में भी जुनून नहीं है. सिंपल सी बात है. आप समझ रहे हो मेरी बात? अगर आपको फ्रीडम हासिल करना है, आप कितनों को फ्रीडम हासिल करना है यहाँ पर? हाउ मनी ऑफ यू? फाइनेंशियल फ्रीडम, टाइम फ्रीडम, फ्रीडम टू डू एनीथिंग दैट यू वांट इन योर लाइफ. आप जो करना चाहे वो कर सकते हैं. हॉलिडे, चलो सिंगापुर चलते हैं फैमिली के साथ. सोच लिया, आप नेक्स्ट डे टिकट बुक किया, आप गए. जो करना चाहते हैं यू कैन डू इट, यू कैन अचीव दैट फ्रीडम. अगर आप वो फ्रीडम हासिल करना चाहते हैं तो समझ जाइए ये बिजनेस में जुनून लाना बहुत जरूरी है. आपको जुनून के साथ काम करना पड़ेगा, पैशन के साथ काम करना पड़ेगा. और पैशन रहा पहला इंग्रेडिएंट. व्हाट इज द नंबर 2 इंग्रेडिएंट? नंबर 2 इज इंडिपेंडेंस. इंडिपेंडेंस मतलब क्या होता है? मतलब बीइंग एन इंडिपेंडेंट लीडर. एज एन इंडिपेंडेंट लीडर अगर आप बिजनेस करना चाहते हो तो आप किसी पे डिपेंडेंट ना हो, किसी पे निर्भर ना हो, अपलाइन में निर्भर ना हो, कंपनी में निर्भर ना हो, स्टॉकिस्ट में निर्भर ना हो, सर्विस आपके क्रॉस लाइंस में निर्भर ना हो. ऑफ कोर्स कंपनी की तरफ से हम ट्रेनिंग देते हैं. आपको वी गिव यू द मॉड्यूल्स ट्रेनिंग. आपको बिजनेस कैसे समझाने का है, आपको प्रोडक्ट्स क्या है, प्रोडक्ट्स का नॉलेज, उसका एक मॉड्यूल है. प्लान के बारे में, प्लान क्या है, प्लान को किस तरह समझाया जा सकता है, उसका एक मॉड्यूल है. वी हैव अ मॉड्यूल फॉर डीएक्सन कल्चर. यदि बहुत सारे लोग दूसरी कंपनी से आते हैं, अलग कल्चर लेके आते हैं, तो हम कहते हैं कि सब छोड़ के आओ, आप डीएक्सन हो तो डीएक्सन का एक कल्चर फॉलो करो. और अच्छा कल्चर हमारा है. वी हैव, हमारा कल्चर जो है इट इज बाय एक्सपीरियंस ऑफ डीएक्सन थ्रू आउट द वर्ल्ड. और बहुत इंपॉर्टेंट है वो कल्चर सीखना. तो हम ऐसे मॉड्यूल्स ट्रेनिंग देते हैं लोगों को. और एक बार ट्रेनिंग मिल जाता है, when you know how to present your business, आपको पता चल गया है कि आप how to present products, ज्ञानोग्राफी को किस तरह प्रेजेंट किया जाता है, प्लान को किस तरह समझा सकते हैं. you have to become independent. किसी पे डिपेंड ना हो. अपलाइन आओ, मेरा मीटिंग करो, कंपनी को कॉल करो, प्लीज आप बजट भेजो, मुझे मीटिंग करनी है, मुझे अपने गवर्नर की मीटिंग करनी है. किसी पे निर्भर ना हो. ये आपका नेटवर्क है, आपका बिजनेस है, आपको इंडिपेंडेंटली बिजनेस हैंडल करना पड़ेगा. ये सारे जो लोग फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, जो लोग हर महीने 20 से 40-50 लाख कमाते हैं, ये इंडिपेंडेंट लीडर्स हैं. उन्होंने किसी पे भी डिपेंडेंट करने के बारे में सोचा भी नहीं. दे आर टोटली इंडिपेंडेंट पीपल. क्योंकि आपको मैं बताता हूँ, अगर आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो ना, यू आर डिपेंडेंट ऑन द कंपनी, यू आर डिपेंडेंट ऑन द लीडर्स.
कंपनी का अपना बजट भी है, कंपनी का अपने भी टाइम निकालने पड़ते हैं, कंपनी को अपना रिसोर्स भी है। वी हैव टू सी कि कितना पैसा फंड निकालना है आपके मीटिंग्स वगैरह के लिए। इट इज अ प्रोसेस, दैट प्रोसेस टेक्स टाइम, और जितना टाइम लगता है उतना डिले होता है आपका सक्सेस। जो भी लोग डिपेंडेंट हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको कहता हूं, दे आर डिलेइंग द सक्सेस। आपको इंडिपेंडेंट होना है। दैट इज व्हाई आई एम सेइंग you equip that skill। आपको स्किल लेना जरूरी है। Get yourself trained। Training, of course, company will consolidate all the funds and give trainings to people। Training देंगे, लोगों को तैयार करेंगे, और जब आप तैयार हो जाओगे, आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे। You have to become independent and do your business independently। ये सारे लोग जो पेरू में हैं, ये किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, अपना खुद मीटिंग्स करते हैं, डेली मीटिंग्स करते हैं, होम मीटिंग्स करते हैं, उसके बाद ग्रुप मीटिंग्स करते हैं, हर दिन, एक भी दिन छोड़ते नहीं उन लोग, हर दिन डेली मीटिंग्स करते हैं। स्टॉक सेंटर्स में मीटिंग होता है, कंपनी के ऑफिस में मीटिंग्स होती है, डेली मीटिंग्स होता है, और वीक के एंड में दे डू अ बिगर गैदरिंग। मतलब जो लोग इकट्ठा हुए, थोड़ा एक लीडर्स को इनवाइट किया उन्होंने, लीडर्स का अरेंज किया कि हाँ ये स्पीकर रहेगा, ये यहाँ रहेगा और यहाँ मीटिंग होगा। तो लीडर्स ऑर्गेनाइज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं बाकी लीडर्स के साथ, और एक बड़ी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज करती हैं। बाय द एंड ऑफ द मंथ दे डू अ मंथली मीटिंग्स, जो कि कुछ 500-600 लोग की होती है, बड़ी बड़ी मीटिंग्स करते हैं, और ये रिपीट चलता है, हफ्ते हफ्ते, हर महीने रिपीट चलता है। उसके बाद हर 3 महीने में, एवरी क्वार्टर, दे ऑर्गेनाइज अ कन्वेंशन, एक बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं, करीबन 2000, 3000, 4000 लोगों का, और एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं, जहां पर सब एक साथ आते हैं, सारे मेंबर्स, सारे लीडर्स, सारे स्टॉकिस्ट, एवरीबॉडी कम्स टुगेदर एंड हेल्प एंड कोलैबोरेट। लोग लीडर्स, स्पीकर सब अरेंज करते हैं, और उसके बाद एक कन्वेंशन ऑर्गेनाइज करते हैं, और ये रिपीट चलता है, क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर, मंथ आफ्टर मंथ, ईयर आफ्टर ईयर। अभी लास्ट जो कन्वेंशन पेरू ने किया, ऑर्गेनाइज किया, दैट वाज इन नवंबर। 20,000 लोगों का कन्वेंशन था, 20,000 पीपल। इट वाज हेल्ड इन अ बिग स्टेडियम, एक स्टेडियम, क्योंकि देयर वाज नो वेन्यू टू अकोमोडेट द 20,000 पीपल, तो हमने एक स्टेडियम में ऑर्गेनाइज किया। डॉक्टर लिम भी आए थे उस इवेंट में, आपने फोटोज देखा होगा, वीडियोस देखा होगा सोशल मीडिया में, एंड दिस इज गोइंग ऑन रेगुलरली। ऑफ कोर्स जब इन्होंने शुरुआत की, डेफिनेटली उनका 500-1000 लोगों का कन्वेंशन होता था, लेकिन आजकल 5000, 6000, 10000, 20000 का कन्वेंशन होता है। एंड यू हैव टू बिकम इंडिपेंडेंट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, देन यू ऑल have to become independent leaders। आप सहमत हो मेरे बात से? आप सभी सहमत हो मेरे बात से? तो क्या रहा पहला इंग्रेडिएंट? Passion। What is the first ingredient? Passion। Passion, जुनून। Number 2, Independent। independence। Number 3, vision, दृष्टि, दूर की दृष्टि। ये सारे लोग जो सक्सेसफुल हैं, फ्रीडम हासिल कर चुके हैं, इनकी दूर दृष्टि है। They can see, they have a long vision। उन्होंने देखा है ना केवल उनका फ्यूचर, बट उनके बच्चों का फ्यूचर उन्होंने देखा है, बच्चों के बच्चों का फ्यूचर उन्होंने देखा है इस कंपनी में। लेडीज एंड जेंटलमैन, एक मीटिंग में कुछ लोगों ने डॉक्टर लिम से सवाल किया कि डॉक्टर लिम, इस इंडस्ट्री में बहुत सारी कंपनीज हैं, आप किस तरह डीएक्सन को बाकी कंपनी से कंपेयर करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं? तो डॉक्टर लिम हमेशा कभी-कभी he gives a joking reply to people। उन्होंने कहा कि बहुत सारी कंपनीज है इस इंडस्ट्री में जिनको 3 साल का कंपनी कहते हैं। 3 साल की कंपनी, 3 साल की कंपनी तो क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 साल में ये कंपनीज की शुरुआत होती है, फिर उन लोग जादू दिखाते हैं, फिर बिजनेस बढ़ता है, और थोड़ा जादू दिखाते हैं और बिजनेस बढ़ता है, और एक ऐसे मुकाम में, एक ऐसे टॉप पोजीशन पर लोग पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों को जादू अच्छा नहीं लगता है, वो तो बिजनेस गिरना शुरू होता है, और गिरते रहता है, और गिर के कोलैप्स हो जाता है, टूट के बिखर जाता है, गायब हो जाता है, और सब उसे भूल भी जाते हैं। ये सब कुछ होता है 3 साल में। इसलिए हम लोग कहते हैं कि कंपनीज, these companies are programmed to last for 3 years। DXN जो है, it's not a 3-year company। DXN is programmed to last for more than 3 generations। DXN जो है, इसका प्रोग्राम क्या है? टू लास्ट 3 जनरेशन से ज्यादा, आपके लिए, आपके बच्चों के लिए, उनके बच्चों के लिए, और उनके बच्चों के लिए, और उनके बच्चों के लिए, और उनके, इन
goes on forever, 2 generations. That is DXN. और आपको DXN में काम करना है और सक्सेस हासिल करना है, आपको अचीव दैट फ्रीडम इन दिस कंपनी, आपको वो दूरदृष्टि होना जरूरी है। आप देखते हो आपके बच्चों का फ्यूचर इस कंपनी में? Yes. आप देखते हो आपके जनरेशंस का फ्यूचर इस कंपनी में? Yes. इतना सब कुछ मैंने दिखाया यहाँ पर, मैंने फैसिलिटीज दिखाए, तेलंगाना का ह्यूज फैसिलिटी, चाइना का ह्यूज फैसिलिटी, गयाना का, इसका उसका फैसिलिटीज। ये किस लिए है? व्हाट इज द कंपनी डूइंग हियर? इसका मतलब क्या है? व्हाट इज इट हैपनिंग इन हियर? वी आर सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ योर जनरेशंस। हम आपके बच्चों का, उनके बच्चों का फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं यहाँ पर। यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आप समझ रहे हो मेरी बात? इस इंडस्ट्री में बहुत सारी ऐसी कंपनीज आप देखेंगे जो कि शॉर्ट टाइम कंपनीज हैं, और उनके जो लीडर्स हैं वो भी शॉर्ट थिंकर्स हैं। उनको लाइक किसी एक मीटिंग में एक लीडर ने कहा था कॉल्ड मंकी लीडर्स, उनको जंप करने का अच्छा लगता है। यहाँ पैसा बना लिया, चलो जंप करो। दे आर शॉर्ट टाइम थिंकर्स। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको वही व्हीकल दिखना चाहिए जो लास्ट करे फॉरएवर। आपके बच्चों का, उनके बच्चों का, जनरेशन टू कम, सबका फ्यूचर सिक्योर हो, एंड दैट इज इन DXN। और ये दृष्टि रखना बहुत जरूरी है। सो व्हाट इज द नंबर 1 इंग्रेडिएंट? Passion. नंबर 2 Independence. नंबर 3 Vision. क्या बात है? नंबर 4 is another very important ingredient. It's called love. प्यार। इसका मतलब क्या है? What does it mean? What is the significance of love? In your family, you have children. Do you love your children, by the way? Yes. माता पिता का अपने बच्चों के प्रति एक अनोखा प्यार है, unconditional love. What is unconditional love? What is unconditional love? That means बच्चे स्कूल में जाए, पढ़े लिखे, अच्छे ग्रेड से पास हो, बड़े होके यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छी यूनिवर्सिटी में जाए, अच्छा नौकरी मिले, नौकरी में तरक्की हो, ग्रोथ हो, सक्सेस मिले, दुनिया भर he is able to see the whole world। जितना ऊंचाई चढ़ता है उतनी खुशी होती है हर माँ बाप को, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि there is an unconditional love। प्यार है, अनोखा प्यार है, and you always see the happiness and growth of your child। Every parent becomes so happy, isn't it? ये प्यार जो आपके फैमिली में है, अनकंडीशनल लव, ये लव जो है आपके नेटवर्क में भी लाना बहुत जरूरी है। सेम लव, अनकंडीशनल लव। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स, मैं आपको जनरली, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ जनरल स्टेटमेंट। देयर आर पीपल, नॉट एवरीबॉडी, बट देयर आर पीपल, देयर आर लीडर्स अराउंड द वर्ल्ड जिनको कभी तकलीफ होती है जब डाउनलाइन का ग्रोथ होता है। आप एक लेवल पहुंच चुके हैं और डाउनलाइन ग्रो हो रहा है, उनको तकलीफ होती है। अरे वो राकेश तो 4 महीने पहले खाली डायमंड था, अभी तो डबल डायमंड हो गया है। तो पसीने छूटते हैं। क्यों छूटते हैं? क्योंकि उनको लगता है उनका जो डिफरेंशियल इनकम है, डिफरेंशियल जो बोनस है वो कम रहा है। वो खाली डिफरेंशियल पे देखते हैं। There is a lot of other bonuses। हमारा जो प्लान है, it's a breakaway plan। जितना breakaway हो जाए लोग, उतना बोनस आपका बढ़ेगा। लीडरशिप बोनस, डेवलपमेंट बोनस, these are तगड़ी बोनस है। These are the very big bonus। राकेश जो 4 महीने पहले जो 4 डायमंड था, उसका वॉल्यूम भी कम था उस समय, अभी वो डबल डायमंड हो चुका है, उसका वॉल्यूम बढ़ चुका है 4 गुना। आपको जो बोनस मिलता था 4 महीने पहले, उससे 4 गुना ज्यादा बोनस आपको अभी मिलेगा, और आगे भी मिलेगा जब राकेश क्राउन डायमंड हो जाएगा, उससे कई गुना ज्यादा। सो यू हैव टू हैव दैट थिंकिंग कि डाउनलाइंस को उठाओ, हर एक लोग उठाओ, और जितना लोग उठेगा उनका वॉल्यूम बढ़ेगा, आपका बोनस बढ़ेगा। सो यू हेल्प पीपल बिकम सक्सेसफुल, यू बिकम मोर सक्सेसफुल। आप उनको हेल्प करो, उनका बोनस उठाने में, वो चढ़ाने में, आपका बोनस और बढ़ेगा। जो भी क्राउन एम्बेसडर से मैं मीट करता हूं, उनसे बात करता हूं, मैं कहता हूं ऑफ कोर्स कांग्रेचुलेशंस, आपका क्राउन एम्बेसडर सो आई विल फील वेरी प्राउड ऑफ यू, बट आपका जो असली काम है ना वो अभी शुरू हुआ है। तो आप जो कुछ हासिल किए हैं इनको आप भूल जाओ। गुड, थैंक्स टू गॉड,
वी हैव अचीव्ड दैट, बट हम भूल जाते हैं क्योंकि अभी आपका असली काम शुरू हो रहा है। और असली काम क्या है? हर एक लाइन में आपको एक एक क्राउन एम्बेसडर खड़ी करनी है। यू हैव टू डेवलप एंड ग्रो वन क्राउन एम्बेसडर इन ईच लाइन। ये आपका अगला काम है। सारे क्राउन एम्बेसडर से मेरा एक ही एक सजेशन रहता है चर्चा करते हैं हम लोग इसके बारे में। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इमेजिन यू आर अ क्राउन एम्बेसडर, मेरे नीचे 20 क्राउन एम्बेसडर्स। इमेजिन आपका जो बोनस मिलता है वो 20 गुना ज्यादा आपको मिलेगा 20 क्राउन एम्बेसडर खड़ा करने से। कैन यू बिलीव दैट? दैट इज द प्लान, दैट इज द सिस्टम। हमारा जो सिस्टम है, और इन सबके बीच लव होना चाहिए, क्योंकि जो प्यार आपके फैमिली में है, क्योंकि आपके बच्चे हैं, आपके लोग हैं, ये भी आपका बच्चा ही है, ये भी आपके लोग हैं, आपका परिवार है। नेटवर्क भी आपका ही परिवार है, और हमें उसी तरह देखना चाहिए अपने नेटवर्क को। डू यू एग्री विद मी? आप सहमत हो मेरी बात से? So what is the first ingredient, by the way? Passion. What is the number 2? Independent. Number 3? Vision. Number 4? Love. Number 5, a very important ingredient है, I would say the most important, it's called attitude. आपका रवैया, what is your attitude? Ladies and gentlemen, you might be skilled person, you might be talented, आपके पास talent है, आपके पास knowledge है, आपके पास ideas हैं, आपके personality अलग है, आपके experience है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपका अगर attitude खराब रहे, I'm sorry, you won't be successful. अगर आप गलती से भी सक्सेसफुल हो जाते हो, बहुत जल्दी आपका सक्सेस नीचे गिरेगा, बिकॉज आपका एटीट्यूड खराब है। यू एग्री विद मी? Yes. और एटीट्यूड, गुड एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड, लोग पूछते हैं व्हाट इज एटीट्यूड? एटीट्यूड इन सिंपल वर्ड्स वी एक्सप्लेन, इट्स एवरीथिंग। सब कुछ है सब कुछ, किसी भी स्टेज में, किसी भी लेवल में आप क्राउन एम्बेसडर बन जाते हो। यू अचीव ऑल द फ्रीडम, ऑल द सक्सेस, एवरीथिंग जो आपने चाहा। एट दैट लेवल ऑल्सो एटीट्यूड मैटर्स। इवन द न्यू पर्सन जो शुरुआत कर रही है, उसका भी एटीट्यूड, एवरीथिंग व्हाट एवर ही डज, एटीट्यूड इज समथिंग वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हाउ टू डिफाइन एटीट्यूड, लेडीज एंड जेंटलमैन? एटीट्यूड is a tendency to respond positively or negatively towards a certain idea, object, person or situation. आपके सामने अगर कुछ आइडिया कंपनी रखती है या आपके लीडर्स रखते हैं, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छा आइडिया है, अपनाओ, यू विल ग्रो फास्टर। आपका क्या रवैया रहेगा उस आइडिया के प्रति? व्हाट इज गोइंग टू बी योर एटीट्यूड टुवर्ड्स दैट आइडिया? बहुत लोग कहेंगे हाँ, कंपनी इतनी एक्सपीरियंस कंपनी है, कंपनी ने इतने लोगों को ट्रांसफॉर्म किया है, ऑफ कोर्स कंपनी ये आइडिया अगर मुझे देती है, डेफिनेटली सोच समझ के दिया होगा, मेरे भलाई के लिए भी दिया होगा ये आइडिया। चलो अपनाते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कैसा है। बहुत लोग ट्राई करेंगे, देखेंगे, बिकॉज ऑफ दे हैव गुड एटीट्यूड। लेकिन कुछ लोग हैं सोचेंगे, डाउट करेंगे उस पर प्रॉब्लम्स निकालेंगे, गलतियां निकालेंगे और अपना समय वेस्ट करेंगे। यू एग्री विद मी और नॉट? Yes. एटीट्यूड, आपका कैसा एटीट्यूड रहेगा? वेदर इट्स गोना बी अ गुड एटीट्यूड, बैड एटीट्यूड, पॉजिटिव एटीट्यूड, नेगेटिव एटीट्यूड, ये आपका एटीट्यूड जो है, इट इज अ चॉइस, इट इज अ चॉइस। एन एटीट्यूड इन्फ्लुएंसेस ऑन इंडिविजुअल्स चॉइस ऑफ एक्शन। अब क्या करोगे, कैसे करोगे, योर एटीट्यूड डिफाइंस दैट। जैसे मैंने कहा, इज अ चॉइस, यानी कि मेरा आज बैड एटीट्यूड है, मैं बैड एटीट्यूड को गुड एटीट्यूड में बदलना, ये आपका चॉइस है, यानी कि मेरा हमेशा बैड एटीट्यूड रहेगा। अगर मैं समझ जाता हूं कि हाँ, मुझे पॉजिटिव रहने का है, मुझे ऑप्टिमिस्टिक रहने का है, मुझे अच्छा सोचने का है, आई विल सी, I can do it. I can convert my bad thinking to good thinking, bad attitude to good attitude. Happiness is a choice. खुश रहना वो चॉइस है आपका। अब एक ही प्रॉब्लम को देके हमेशा दुखी रहो, हमेशा दुखी सोचो, उस बदल के you can see positive side of things and can remain happy. Happiness is a choice. Being optimistic is a choice, and of course, becoming a real crown ambassador is also a choice. Ladies and gentlemen, कुछ साल पहले 2016 में
हमने पेरू में, ना कर पेरू, पूरे लैटिन अमेरिका में, अमेरिकन रीजन में हमने एक आइडिया इंट्रोड्यूस किया। लोग जानना चाहते हैं कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द सक्सेस एंड सस्टेनेंस ऑफ पेरू। पेरू इतने साल तक लगातार हर साल नंबर 1 के पोजीशन मेंटेन कर रहा है। व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज इट? तो हम कहते हैं कि वी इंट्रोड्यूस द गुड सिस्टम इन दैट रीजन। एक अच्छा सिस्टम हम इंट्रोड्यूस किए हैं। तो सिस्टम क्या है? 2016 में we introduced in Peru something called 3000 PPV, 3000 PPV। ये 3000 PPV है क्या? It's a simple system है। ये आपका मार्केटिंग प्लान है, पार्ट ऑफ योर मार्केटिंग प्लान। मार्केटिंग प्लान में जब एक डिस्ट्रीब्यूटर ग्रो होकर स्टार एजेंट बनता है, 21% 21% लेवल हो जाता है। स्टार एजेंट से क्वालिफाइड स्टार एजेंट मतलब 21% से 25% पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? हाँ जी, 3000 PGPV है नहीं? ये 3000 PGPV आपका सिस्टम बता के इंडिया में 3000 PGPV है क्या? What is 3000 PGPV? 3000 PGPV का मतलब है कि आप 1000 PGPV किए, उसके बाद 2000 आप लोगों से नीचे से बोरो करते हैं नॉन स्टार एजेंट ग्रुप से। चलो राकेश ने 500 किया, रमेश ने 600 किया, शीला ने 1000 किया, चलो कुल मिला के हो गया 3000। तो ठीक है, मेरा इसमें से 1000 मेरा रहेगा, बाकी 2000 मैं बोरो करूंगा लोगों से। इसमें हमने थोड़ी सी बदलाव, सम चेंजेस वी ब्रॉट टू इट इन द सिस्टम। पेरू में, बोलीविया में, अमेरिकन रीजन में हमने क्या रूल इंट्रोड्यूस किया कि आप जब स्टार एजेंट बनते हो, 21% बनते हो, आपको 3000 PGPV करना पड़ता है। 3000 PGPV को हटा के हम कहते हैं कि आप 1000 के चलते आप 3000 खुद कीजिए। आप स्टार एजेंट हो, यू आर बिकमिंग अ स्टार रूबी, आप डायमंड बनोगे, डबल डायमंड बनोगे, लीडर बनोगे। सो शो एन एग्जाम्पल टू पीपल कि आप 3000 आप खुद करो। आप करोगे तो आपका डाउनलाइन करेगा, डाउनलाइन जितने स्टार वो करेंगे, उनके नीचे लोग करेंगे, सब करेंगे, आपका बोनस बढ़ेगा। क्योंकि वॉल्यूम, लॉजिक सी बात है, 1000 PPV करते थे, अभी 3000 करते हैं, 3 गुना प्रोडक्शन बढ़ गया है, बोनस भी 3 गुना बढ़ेगा। और सब करना शुरू करें, एवरीबॉडीज बोनस विल आल्सो इंक्रीज। सो इंस्टेड ऑफ डूइंग 3000 PGPV, जब 1000 2000 बोरो करते हैं, उसके अलावा 3000 मैं खुद करूं। दैट्स द रूल। ये कोई एनकरेजमेंट या क्लब हमने लॉन्च नहीं किया, ये रूल बना दिया, सिस्टम में डाल दिया ये। तो मतलब उनको करना ही पड़ेगा। और उसके लिए ऑफ कोर्स हम डेफिनेटली बहुत कैंपेन भी किए, ऐसे मीटिंग्स में लोगों को बताया, विजन दिया। क्योंकि पेरू में जब लॉन्च करने से पहले हमने वी हैव लॉन्च्ड इट इन मेक्सिको में हमने काफी सक्सेस देखा। एंड एवरी लीडर वाज ग्रोइंग ट्रेमेंडसली। उस टाइम पे मेक्सिको वाज नंबर 1 उस टाइम पे बिकॉज ऑफ दिस। तो हमने वही विजन दिया लोगों को कि हाँ, ये आप भी करो, पेरू कैन बीट मेक्सिको। तो सारे लीडर्स, एवरीबॉडी वाज रेडी, एवरीबॉडी वाज थ्रिल्ड, सब सारे अपार्ट फ्रॉम दीस बिग मीटिंग्स, मैंने इंडिविजुअल मीटिंग्स भी किया लोगों के साथ टू टॉक टू देम। एवरीबॉडी, ऑल लीडर्स, एवरीबॉडी वाज वेरी हैप्पी एक्सेप्ट अ स्मॉल ग्रुप जिनको जो रिसर्च करके पता करा रहे थे कि प्रॉब्लम क्या है इसमें। मैं जब हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, इंट्रोड्यूस करने से पहले when we are campaigning, I received an email। एक प्रोविंशियल सिटी से एक मेंबर ने मुझे एक ईमेल किया, एक लंबा ईमेल था, बहुत ही लंबा ईमेल था और बहुत ही कलरफुल ईमेल भी था उसमें बहुत सारे चार्ट्स, बार ग्राफ, पाई ग्राफ, बहुत सारे रंग भी थे उसमें और बहुत लंबा ईमेल था। उसका कहने का यही मतलब था, उस ईमेल में यही लिखा था, यही मुझे समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये जो 3000 PPV है ये सही नहीं है, इट इज नॉट गुड फॉर पेरू। तो मुझे रिसर्च करके बता रहा था कि उसके नेटवर्क में अभी बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, न्यू कमर्स हैं, सब छोड़ के चले जाएंगे, सब छोड़ के चले जाएंगे, प्रोडक्शन ठप हो जाएगा, बिजनेस कोलैप्स हो जाएगा, लीडर्स भाग जाएंगे और बिजनेस क्लोज हो जाएगा और पेरू से DXN गायब हो जाएगा, जाना पड़ेगा क्योंकि 3000 पूरे मार्केट को खराब करके छोड़ेगा। इतना कुछ बताया मुझे, बहुत लंबा ईमेल था। तो इतना लंबा ईमेल है तो ये तो बनता है कि मैं उससे बात करूं पर्सनली ईमेल रिप्लाई में क्या होगा।
तो मैंने ऑफिस को कहा कि चलो उसको बुलाओ, कॉल इन टू द ऑफिस, आई वुड लाइक टू टॉक टू हिम, मैं उससे बात करना चाहूँगा। सो दे समन्ड हिम टू द ऑफिस। वो जब मेरे ऑफिस आया तो एक थिक फाइल लेकर आया था, थिक फाइल। वो फाइल मेरे टेबल पर रखा और कहा मिस्टर प्रजीत आप ये फाइल खोल के देखो, इसमें सब कुछ है। मैंने सारी रिसर्च करी है, एवरीथिंग इज देयर A to Z। आपका 3000 PPV फ्लॉप होने वाला है, अब देख लो, समझ जाओ, आपको पता चल जाएगा। तो मैंने उससे पूछा कि यार भाई तुमने इतना कुछ मुझे बता दिया है, ये बताओ कि तुमने एक्चुअली ये ट्राई किया है, हैव यू ट्राइड इट? उसने बोला नहीं। अरे ट्राई करेगा भी कैसे, क्योंकि हमने तो लॉन्च ही नहीं किया था उस समय, वी वर जस्ट कैंपेनिंग इन द मार्केट। हम तो उसके बारे में लोगों से चर्चा कर रहे थे, ये लॉन्च थे। तो मैंने उससे पूछा जब 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 तुमने ट्राई ही नहीं किया है, तुमने जाना नहीं क्या है, you haven't even started doing it, you haven't told about this to people and they कुछ भी हुआ नहीं है, इसके पहले ही तुम कंक्लूजन पे पहुंच गए ये फेलियर है। You already jumped to the conclusion क्या ये कोलैप्स होने वाला है, without even going through it, without even experiencing it, इसका बिना अनुभव लिए हुए तुम एक जजमेंट पे पहुंच गए कि फ्लॉप है। वो सही नहीं है, that is not fair, वो बात तो सही नहीं है। So what do you do right now? मैंने वो कहा, politely कहा, प्यार से कहा हम प्यार से कहते लोगों के साथ ना। तो मैंने कहा कि आप इस फाइल को ले जाओ, मैं फाइल खोलूंगा नहीं, कुछ भी नहीं देखूंगा, फाइल ले जाओ, घर जाओ और हम जब लॉन्च करेंगे, लॉन्च करने के बाद आप इसे ट्राई करो, यू डू इट बाय योरसेल्फ। और अपने डाउनलाइन जितने स्टार्स हैं उनको भी करो, उनको ग्रो करने के लिए उनको भी मोटिवेट करो, और ये एटलीस्ट एक 6 महीना लगातार करो। लगातार करके आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद ये करने के बाद तुम आ जाओ, मैं खुशी खुशी तुमसे इसके बारे में चर्चा करूंगा और ये फाइल भी देखूंगा, क्या क्या लिखा है सब कुछ देखूंगा मैं। लेकिन अभी इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं है, बिकॉज यू हैवंट ट्राइड। हमें पता है इट्स अ वेरी गुड सिस्टम, बट यू हैव टू गो एंड ट्राई दिस। आने वाला दिन बताएगा आपको। तो मैंने इतना तो बोल दिया उसे मैं 6 महीने के बाद इंतजार कर रहा था कि कब वो मुझे ईमेल करेगा कि अभी टाइम आ चुका है समय आ चुका है हमारा मीटिंग का, चलो इस बार बात करते हैं, अभी आपको तो मुझे सुनना ही पड़ेगा। 6 महीने के बाद उसका ईमेल नहीं आया, 6 महीने के बाद एक कॉल भी नहीं किया उसने, लेकिन 1 साल के बाद he sent me an email. After 1 year he sent me an email. इसमें इस बार एक लंबा ईमेल नहीं था, एक शॉर्ट ईमेल था, छोटा सा ईमेल था। थैंक यू। उस ईमेल में उसने लिखा, वेरी सिंपल ईमेल, उस ईमेल में उसने लिखा, थैंक यू DXL फॉर इंट्रोड्यूसिंग 3000 PPV। बहुत बहुत शुक्रिया DXL को कि आपने 3000 PPV लॉन्च किया। बिकॉज ऑफ 3000 PPV मेरे सारे स्टार एजेंट्स क्वालिफाई होते हैं, उनका बोनस भी बढ़ रहा है, उनके इनकम ग्रो हो रहे हैं, बहुत नए नए लीडर्स आ रहे हैं, देयर आर सो मेनी डायमंड्स ऑलरेडी इन माय ग्रुप, मेरा भी स्टेटस ग्रो हो रहा है, मेरे भी इनकम ग्रो हो रहे हैं। लेकिन जो बात से मैं काफी खुश हूँ वो ये है कि बिकॉज ऑफ 3000 PPV मैं पहली बार TSIP क्वालिफाई किया। बहुत शुक्रिया, बिकॉज ऑफ TSIP पहली बार मैं और मेरी बीवी हम दोनों मलेशिया देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। काफी खुश था। It's very small email actually. Ladies and gentlemen, 3000 PPV has done tremendous work back in Peru. लोग इतना खुश हैं, इतने इंस्पायर्ड हैं, इतने एक्साइटेड हैं कि ऑफ कोर्स हमने तो खाली स्टार एजेंट ने भी इंट्रोड्यूस किया था टू एज अ PGP को हटा के PPV कर दिया, हमने उतना किया था। लेकिन लोग इतने खुश हैं, इतने मोटिवेटेड हैं कि राइट नाउ दे आर इवन मेकिंग एंड मोटिवेटिंग इवन द न्यू मेंबर। जो नए लोग हैं अपने कंपनी में उनको भी कहते हैं तुम पहले महीने से 3000 करो, और वो बोलते हैं 3000 कैसे करना चाहिए और कैसे प्रोडक्ट को मूव करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, बताते हैं। और सारे लोग जितने लोग होते हैं वो 3000 PPV करते हैं हर महीने, एंड इट इज बिकम अ सिस्टम। इस बीच में लीडर्स ने भी अपना सिस्टम शुरू कर दिया। वो सिस्टम इज वेरी गुड, इज कॉम्प्लीमेंटिंग 3000 PPV। वो लोग बोलते हैं हर क्वार्टर में उन लोग बड़े बड़े कॉन्वेंशंस ऑर्गेनाइज करते हैं, तो लोग कहते हैं कि अगर आपको कॉन्वेंशन में पार्टिसिपेट करना है तो हर महीने आपको 3000 PPV करना पड़ेगा, तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। ऑफ कोर्स कॉन्वेंशन में टिकट तो देना पड़ेगा डेफिनेटली जो भी है, बट एज अ क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया टू शो दैट यू आर रेडी फॉर कॉन्वेंशन आपको हर महीने 3000 PPV करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट दे आर डूइंग, यही कर रहे हैं लोग।
और then you can see how the momentum is building up. पेरू में, बोलीविया में, मेक्सिको में, everybody is following the same momentum. लोग उसको कहते हैं 90 days plan. 90 days plan मतलब हर महीने 30 days हर महीने 3000 PGP करो, क्वालिफाई फॉर द कन्वेंशन और सब कन्वेंशन में आते हैं. 5000, 6000, 10000 का कन्वेंशन होता है. एंड कन्वेंशन इज बेसिकली वी हैव सो मेनी स्पीकर्स. जैसे आज हुआ हमारा, ऐसे ही 3 दिन का कन्वेंशन होता है उनका, जिसमें कि बहुत सारे स्पीकर्स आते हैं, बहुत लोग टेस्टिमोनियल्स बोलते हैं, बहुत सारे लोग अपनी स्टोरीज आगे रखती हैं, सक्सेस स्टोरीज. सो ऑल दिस शेयरिंग्स हैपेंस एंड ट्रेनिंग्स हैपन, प्रोडक्ट्स के बारे में, सिस्टम के बारे में बताते हैं. और उसके बाद उन लोग अगला कन्वेंशन रेडी करते हैं कि हाँ हो गया कन्वेंशन, नेक्स्ट कन्वेंशन 3 महीने के बाद इस जगह पे होने वाला है, आप लोग रेडी हो? एवरीबॉडी इज रेडी एंड एवरीबॉडी स्टार्ट्स प्रिपेयरिंग. रिपीट, it goes on month after month, convention after convention. Ladies and gentlemen, it's something, it's a very beautiful thing. 3000 PPV has transformed so many countries. मैं अभी सात जगह हो गया, दिस इज 8th place. मैं लोगों से ये कहता हूँ कि अगर छोटा सा देश अगर पेरू कर सकता है तो हम लोग आसानी से कर सकते हैं. डू यू एग्री विथ मी? क्या हम पेरू को पीछे छोड़ना चाहेंगे? ऑफ कोर्स इंडिया तो छोड़ेगा, मुझे 100% पता है, बहुत ही जल्दी. मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली से. दिल्ली वालों, आप छोड़ना चाहोगे पेरू को पीछे? पंजाब, आप छोड़ना चाहोगे पेरू को पीछे? राजस्थान, आप कहाँ हैं? हाथ उठाओ. क्या आप छोड़ना चाहोगे पेरू को पीछे? हरियाणा किधर है? हाथ उठाओ, जोरदार तालियां. कितने लोग हैं हरियाणा से? आप पेरू को पीछे छोड़ना चाहोगे? क्या बात है, सभी के लिए जोरदार तालियां. उत्तराखंड, चलो गिव योरसेल्फ a round of applause. आप पेरू को पीछे छोड़ना चाहोगे? उत्तर प्रदेश, गिव a round of applause यार, जोरदार तालियां दीजिए. पेरू को उत्तर प्रदेश में अपनी बात कर चुके हैं, आप रेडी हैं एक्चुअली. उत्तर प्रदेश में 3 दिन बड़े they are already doing big events already, और सब रेडी हैं. उत्तर प्रदेश तो पेरू से कितना गुना, 8 गुना, 9 गुना ज्यादा पर. They are all ready. So आप ready हो ना? Yes. Let's do this. All that we have to do, ladies and gentlemen, ये 5 तत्व, it's very important. इसे लिख लीजिए आपके बुक में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, और इसे रिलीजियसली फॉलो कीजिए. 5 तत्व सिंपल है. और 3000 PPV from Star Age and Ever. Do you agree with me? Yes. Give us a round of applause, ladies and gentlemen. Now, future क्या है कंपनी में? Let me just run through it very quick. Your future in DXN. हम last 2-3 years again during the time of pandemic हमने एक नया component introduce किया DXN में. Among the DXN products, we call it as lifestyle products. Of course, आप लोग DXN को beverage company, coffee company, nutraceuticals company, supplements company के रूप में जानते हैं, cosmetics, personal care company. लेकिन अभी बहुत ही जल्दी आप DXN को एक lifestyle company के नाम से भी जानोगे. Ladies and gentlemen, आप काम करते हो, मेहनत करते हो, आपका बोनस बढ़ता है, and you get on the path to achieve the freedom. लेकिन हम चाहते हैं कि आप अपने फैमिली के साथ कुछ समय लाइफस्टाइल रिलैक्स होने पर भी बिताएं, उनको ले जाए कहीं पर to see the world, when the economy is good, you have to bring them out to see the international world. हॉलिडेज पे जाए, वेकेशन पे जाए. आप जाना चाहोगे ना? Yes. लेकिन ऐसा है कि लोग वेकेशन पे जाते हैं और पैसा खर्चा करते हैं, उनको कुछ टाइम का मजा आता है लेकिन पैसा तो चला गया. इसलिए DXN ने ऐसा प्रोग्राम शुरू किया है, ऐसे प्रोडक्ट शुरू किए हैं कि आप साल में एक बार अपने फैमिली को लेकर वेकेशन पे जाते हो, आप खर्चा भी करते हो, लेकिन साथ ही साथ आपको मजा भी आता है, रिलैक्स भी हो तो फन है, पर साथ ही साथ आपको बोनस भी मिलेगा. क्यों? You'll also get PV from this product. So what are these products, lifestyle products all about? So let me just bring it up. Baldo Valley, एक कंपनी ने एक फॉरेस्ट रिजॉर्ट खरीदी है, एक्वायर किया है मलेशिया में. It's a beautiful, magnificent resort. आप वातावरण का
पूर्ण तरह से आनंद ले सकते हैं यहाँ पर। We will be very close to the nature and can bring and stay with your family here. Enjoy your time. यहाँ पर शून्य सेशंस भी होता है। It's a beautiful forest resort, Boulder Valley glamping कहते हैं, पेनांग में है। शुरुआत में मैंने कहा DX ने तो बड़ी आइलैंड्स खरीदी, रिमेंबर राइट? उस आइलैंड्स में हॉट स्प्रिंग्स है, नेचुरल हॉट स्प्रिंग्स। ये वही आइलैंड्स हैं। यहाँ पर बहुत कुछ है apart from hot springs. You have a lot of other activities also. We have private yacht charters and you can enjoy with your family. You can go around. We have water sports. We have floating paradise है जहाँ पर आप snorkeling कर सकते हैं फैमिली के साथ, fun fishing है, sea swimming, scuba diving, fish feeding, and then there is another area, another island where you have camping, jungle trekking, sea swimming है, kayaking है. Last 2 to 3 years time में हमने एक बड़ी इमारत है, beautiful structure, beautiful corporate headquarters हमने तैयार किया मलेशिया में, कोलालमपुर में, जिसे हम कहते हैं साइबरविल। कंपनी के कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स है, बट ये कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स में इट इज आल्सो वेलनेस सेंटर आल्सो। इट आल्सो कैन अकोमोडेट अराउंड सो मेनी मेंबर्स। आप रह सकते हैं यहाँ पर। वी हैव अराउंड 150 सोहो अपार्टमेंट्स। आप अपने फैमिली के साथ जाके रह सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। मीटिंग्स होता है यहाँ पर। एट सेम टाइम अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट हेडक्वार्टर्स आल्सो अ हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर एज वेल। इट्स वेरी बिग, वेरी ह्यूज। 30th एनिवर्सरी के लिए कितने लोग, हमारे प्रमोशन में कितने लोग यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं? How many of you are into it? All of you? Give yourself a big round of applause क्योंकि आप लोग एक्सपीरियंस करने जा रहे हो साइबरविल। 15th of October को हमारा एनिवर्सरी रहेगा, 30th एनिवर्सरी ऑफ DXN। हम सेलिब्रेट करेंगे साइबरविल में और दुनिया भर से 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने जा रहे हैं। We are gathering around 10,000 people। तो आप लोग जाओगे तो अपना झंडा make sure that you bring a big flag of India, okay, to show the world that we are going to be number one, right? Alright, so many things are happening and all these things are part of lifestyle products of the company. ये तो मलेशिया में शुरू हुआ है और बहुत ही जल्दी हम लाइफस्टाइल प्रोजेक्ट्स हम दुनिया भर में भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो आपके पास वेरियस ऑप्शंस रहेगा, मलेशिया जाना है कि और कंट्रीज में जाना है, to enjoy your lifestyle with your family, but while enjoying it, आपको bonus भी मिलेगा because it carries PB. You get what I'm saying? Alright. So this is all about lifestyle product. This is future. बहुत ही जल्दी हम इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, लॉन्च करेंगे और आप बैठे-बैठे ईमेल के द्वारा उसको बुक कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं आपका ट्रैवल and the lifestyle team will be happy to receive you and then they'll plan your trip all together. Alright. So this is lifestyle products of the company. Now, before I close my session, of course, I would like to share a very beautiful story with all of you. ये story है, frog story है. It's called एक मेंढक की story है. आपने सुना मेंढक की story पहले? बहुत लोगों ने सुना है? किसी ने भी नहीं सुना? आप सुने होंगे किसी और frog की story सुने होंगे? कोई और कहानी रहेगा. But I don't know, maybe you have heard or not. But whatever it is, it's a very beautiful story. बहुत अच्छी कहानी है, बहुत इम्पोर्टेंट कहानी है और ये कहानी इट्स मीनिंगफुल फॉर एवरीबॉडी सिटिंग इनसाइड दिस रूम, इनसाइड दिस वेन्यू। आप सुनना चाहेंगे कहानी? Yes! ये कहानी है एक मेंढक की, एक छोटी सी मेंढक जिसका जन्म हुआ एक कुएं में, एक डीप डार्क वेल, एक गहरा कुआं, सूखा कुआं था। कुएं के नीचे ये जन्मा। इसका जन्म जब हुआ है, यहाँ खोल के देखा चारों ओर सब जगह अंधकार, गंदगी, कीड़े मकोड़े, बहुत didn't like it, उसको अच्छा नहीं लगा। ऊपर देखा तो सूरज की रोशनी, the rays were falling in। तो ये ऊपर देखा और देखते देखते ये उछलना शुरू किया। पहले ही दिन जब से जन्मा उसी दिन उछलना शुरू किया क्योंकि उसको नीचे पसंद नहीं आ रहा था, तो उसको ऊपर जाना था, इसलिए उछल रहा था। जब ये उछलना शुरू किया तो बाकी सारे जितने मेंढक थे उस कुएं में सब आए इसके पास और इसके कंधे पे हाथ रखा और कहा कि उछलना बंद करो। हमें पता है तुम ऊपर जाना चाहते हो, लेकिन हम बता देते हैं कि तुम ऊपर नहीं जा पाओगे। तुम यहीं जन्मे हो, यहीं जियोगे और यहीं मरोगे। हमें देखो, हमें से कोई जंप कर रहा है, हमसे कोई उछल रहा है, कोई नहीं उछल रहा है, क्योंकि हम सब यहीं जन्मे हैं, यहीं जिएंगे और यहीं मरेंगे।
ऊपर कभी नहीं पहुंच पाएगा तो उछलना बंद करो। लेकिन ये मेंढक तो उछलता रहा। He kept on jumping and jumping। बहुत दिन पार हो गए, बहुत हफ्ते पार हो गए, बहुत महीने पार हो गए, लेकिन अपना उछलना कभी बंद नहीं किया। और सारे जितने मेंढक थे, अब जब भी उसको देखता है तो हंसी मजाक करते हैं, चिल्लाते हैं, they keep on shouting at him उस पे। लेकिन जब भी ये लोग चिल्लाते हैं, उसे मजाक करते हैं, तो ये बहुत जोर से उछलता है। ये उछलता रहा, कभी उछलना कभी बंद नहीं किया। कई दिन पार हो गए, कई हफ्ते, कई महीने, ये उछलता रहा। और ये सारे जितने मेंढक थे सब उस पे they kept on cursing him, उस पे चिल्लाते रहे, उस पे मजाक उड़ाते रहे, गाली गलौज देते रहे उस पे। लेकिन ये जो मेंढक है कभी अपना उछलना बंद नहीं किया। kept on jumping and one day एक दिन ऐसा आया कि उछलते उसने एक ऐसी छलांग मारी कि वो सीधा पहली बार उछल के कुएं के बाहर आ गया। उछलते उसका एनर्जी बढ़ गया, तो उसके मसल्स भी सब गर्म हो चुके थे। ही इज जंपिंग एवरी डे। और पहली बार वो बाहर आके गिरा और आके खोल के देखा, वातावरण इतना सुंदर है, हरा भरा, so beautiful, green, lush green, and you could see up in the sky, beautiful horizon, bright, बहुत सुंदर, बहुत खुश था सब, बहुत खुश हो गया, बहुत excited हो गया। He was very happy because ये सब चीज को पहली बार महसूस कर रहा था, first time in its life, the beauty of nature। लेकिन उसी समय कुएं में एक सन्नाटा छा गया था। किसी को पता नहीं चल रहा है क्या हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ऐसा तो नहीं होना था, ये कैसे बाहर पहुंच गया। और धीरे धीरे वो सन्नाटा रोने में, चिल्लाने में बदल गया। सब चिल्लाना शुरू किया, सब रोना शुरू कर दिए। कोई कह रहा था, बचाओ, मैं भी हूं, कुछ करो, एक रस्सी फेंको, मैं भी अब बाहर आना चाहता हूं। और सारे जितने मेंढक थे उस कुएं में, सब साथ ही साथ सब उछलने शुरू कर दिए। अब तक कोई उछल नहीं रहा था, पता चल गया कि मेंढक पहुंच चुका है, तो उसको देख के अभी सब उछलना शुरू कर दिया। और सब चिल्ला रहे हैं, सब रो रहे हैं, बचाओ, मैं भी आना चाहता हूँ, कुछ करो, मैं भी आना चाहता हूँ। सब उछल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लेकिन इतना चिल्ला रहा, इतना शोर मच रहा था उस कुएं से, एक बार भी ये जो मेंढक बाहर था, एक बार भी वो मुड़ के नहीं देखा कि कौन मदद मांग रहा है, कौन चिल्ला रहा है, कौन रो रहा है। एक बार भी नहीं देखा। क्यों पता है आपको? इतना चिल्लाना हो रहा था, एक बार भी मुड़ के नहीं देखा। आपको पता है क्यों? क्योंकि ये जो मेंढक था बाहर, वो बहरा था। He was born deaf। और जन्म से वो बहरा था। तो जब उछल रहा था और सारे मेंढक उस पर चिल्ला रहे थे, उसका मजाक उड़ा रहे थे, उसको लग रहा था कि ये सारे मेंढक उसको मोटिवेट कर रहे हैं, उसको प्रोत्साहन दिला रहे हैं, और कूदो। जब लोग चिल्ला रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उसको लग रहा था कि लोग कह रहे हैं और कूदो, तो और कूद रहा था। And it happened again and again and kept on jumping। एक दिन वो बाहर आ गया। Ladies and gentlemen, इस बिजनेस में आपको ऐसे कई लोग मिलेंगे, कई संदर्भ मिले, कई सर्कमस्टांसेस, आपको सिचुएशंस आपके सामने आएंगे, कई लोग कई रूप में आपके सामने आएंगे जो आपको कहेंगे कि आपसे नहीं हो पाएगा, आप नहीं कर पाओगे। आप फ्रीडम के बारे में सोच रहे हो, कितने लोग आपके फैमिली में फ्रीडम हासिल किया है? कोई नहीं। आपका भी सेम डीएनए है, आप भी फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। आप लोग घर की महिला है, घर पे ही रहो, बाहर मत निकलो, आपसे नहीं हो पाएगा। You cannot become successful. You are not meant for that। आप यहीं जन्मे हो, यहीं जियोगे और यहीं मरोगे। आप कभी फ्रीडम हासिल नहीं कर पाओगे। चॉइस आपका है, चॉइस आपका है। आप उनकी बात सुनो और वही करो जो वो आपको कहते हैं करने के लिए, जो आप करते आए हैं, या इस मेंढक की तरह उछलते रहो, उछलते रहो, उछलते रहो, उछलते रहो, उछलते रहो, उछलते रहो।
jumping and jumping and jumping. Ladies and gentlemen, I wish all of you, यहाँ पर हमारे crown ambassadors हैं, new crown ambassadors, more crown ambassadors, और crown ambassadors हैं यहाँ पर. I wish all of you, जितने लोग यहाँ पर हैं, you all are meant to become crown ambassador. Yes. All of you. आप जानना चाहते हैं पेरू आज नंबर 1 क्यों है? बिकॉज वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं सारे उछलते हुए मेंढक लोग हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? सबको क्राउन एम्बेसडर बनना है, सब पे जुनून है, सबको क्राउन एम्बेसडर बनना है और उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं, उछलते रहते हैं. अगर इंडिया को हमें आगे बढ़ाना है, इंडिया को आगे नंबर 1 पहुंचाना है, पेरू को पीछे छोड़ना है, तो हम सभी को उछलना पड़ेगा और उछलते रहना पड़ेगा despite any circumstances. So thank you very much, ladies and gentlemen, and God bless all of you.